In this video, we are going to start about our first micromolecule, microbiomolecule बोल सकते हो आप इसे, and those microbiomolecules are nothing but amino acids. Amino acids. अब अमाइनो एसिड जो हमें पता है, राइट, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड एज द प्रोटीन. प्रोटीन कब बनता है? जब एक अमाइनो एसिड दूसरे से दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे से, और ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, राइट, और उस पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. प्रोटीन जो है वो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स है, उसे हम बाद में लेंगे. राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, राइट. सो अमाइनो एसिड जो है हमारा, दिट इज द microbiomolecule, right? In very first lecture we have seen about the two pools, acid soluble pool और acid insoluble pool, right? तो ये जो माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज जो है वो छोटा होता है, राइट. तो वो जो है हमें कहाँ मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में, राइट. दैट वी विल टेक अ लेटर, राइट. तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर अमाइनो एसिड्स. तो राइट, अमाइनो एसिड्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये क्या होते हैं? तो यहां पे हमें फोकस करना है. ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, कंटेनिंग वन अमाइनो ग्रुप एक इसमें कंपलसरी अमाइनो ग्रुप रहेगा, दैट इज बॉन्ड NH2 ग्रुप, एंड वन एसिड ग्रुप. अब ये एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड रहेगा, राइट. और अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है वो हमारा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज बॉन्ड COOH ग्रुप, अटैच टू सेम कार्बन एटम. एक ही कार्बन एटम के साथ ये दोनों ग्रुप अटैच रहेंगे, NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन एटम के साथ, सेम कार्बन एटम, called as अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं और उसका कार्बन एटम का नंबर होता है 1. द वेरी फर्स्ट कार्बन एटम, राइट, इन अ चेन ऑफ कार्बन, जिसके साथ कौन अटैच है? आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है. ऐसे फर्स्ट कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं. तो अमाइनो एसिड्स में एक ही कार्बन एटम होता है, उसके ऊपर दोनों भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, NH2 और COH. इसीलिए इसे बोला जाता है अल्फा कार्बन एटम. एंड सच अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स. और ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, राइट, जिनमें क्या प्रेजेंट है? अल्फा कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट है. ये दिस इज अबाउट द कंसेप्ट, राइट. तो यहां पे सेकंड पॉइंट जो हमारा वो है कि ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर मीथेन डेरिवेटिव्स. मीथेन डेरिवेटिव्स, सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स है वो मीथेन से बने हैं. मीथेन के डेरिवेटिव्स है, राइट. डेरिवेटिव यानी क्या? उससे निर्माण होना, किसी भी चीज से दूसरी चीज का निर्माण होना, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव. अगर यहां पे मैं एक मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक मीथेन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. तो मीथेन सिंपली आपको पता है एक कार्बन है, राइट, और जिसमें क्या है? 4 हाइड्रोजन होते हैं. अब इसी से बना है आपका अमाइनो एसिड. तो यहां पे मीथेन का डेरिवेटिव अगर ड्रॉ करने जाएंगे हम, तो यहां पे एक कार्बन रहेगा, दूसरे ये जो पहला हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस हो जाएगा, यहां पे हम लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
राइट, जो हमें यहां पे नजर आ रहा है, राइट। दूसरी तरफ हम लगा देते हैं हमारा कौन सा ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम और एक यहां पे रहेगा कोई भी अल्किल ग्रुप, राइट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, हमारे अमाइनो एसिड का। आप देख रहे हो ये लगभग यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, यहाँ पे हाइड्रोजन था वो अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो गया। यहाँ का हाइड्रोजन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, राइट, फोर्थ हाइड्रोजन जो है हमारे कार्बन का, मीथेन का, वो रिप्लेस हो गया हमारा अल्किल ग्रुप से, आर ग्रुप से, राइट। तो ये है हमारा अमाइनो एसिड, राइट, एक जनरलाइज फॉर्म है अमाइनो एसिड का, राइट। और ये जो है ये डेरिवेटिव है किसका, हमारे मीथेन का, राइट। सो ऑल द अमाइनो एसिड्स आर मीथेन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमें दिख रहे हैं। एक हमें ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा हमें दिख रहा है मिथिल या फिर अल्किल ग्रुप, ये दिख रहा है हमें कौन सा ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और यहां पे सिंपली ये क्या है, हाइड्रोजन, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लासिकल एक जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड, राइट, यस। इसके आगे अब ये जो आर ग्रुप है आपका यहाँ पे, राइट, लगा हुआ, ये कौन सा आर ग्रुप है, इसके बेसिस पे ये जो अमाइनो एसिड्स है ये 100 से भी ज्यादा है, दीज आर मोर देन 100। पर हमें सीखने के लिए या फिर हमारे बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड जरूरी होते हैं, ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। कितने अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ओनली 20 अमाइनो एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अल्किल ग्रुप डिसाइड करेगा टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहां पे ये जो हमारा एक क्लासिकल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, राइट, NH2, देन हियर इज द हाइड्रोजन। अब ये अगर R जो है हमारा, राइट, ये ग्रुप मैंने जैसे पहले बोला आपको डिसाइड करता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो R है इसकी जगह हाइड्रोजन रहा तो ये क्या बन जाएगा अमाइनो एसिड हमारा, ये अमाइनो एसिड कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, CH COOH एंड NH2। तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। अगर इसी R की जगह एक मिथिल ग्रुप आ गया, इसी R की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये कार्बन था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और साथ ही साथ यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है और इसी की जगह R की जगह एक मिथिल ग्रुप आ गया, दैट इज द CH3 ग्रुप आ गया। तो ये जो है हमारा अमाइनो एसिड जो है वो बन जाएगा एलेनाइन। राइट, देखो इस प्रकार से R जो है ये मिथिल आ गया तो एलेनाइन बन गया, R जो है ये हाइड्रोजन आ गया तो ये ग्लाइसिन बन गया, राइट। और अगर उसी R की जगह अगर हाइड्रोक्सी मिथिल आ गया, इसी R की जगह अगर हाइड्रोक्सी मिथिल ग्रुप आ गया, यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, COOH बॉन्ड H बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH2OH। अब यहां पे देखो आप हाइड्रोक्सी मिथिल ग्रुप है, राइट, तो ये कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा सीरीन, ये आपका बन जाएगा सीरीन नाम का अमाइनो एसिड, राइट। सो दिस विल बी अ सीरीन। सीरीन तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो वेरिएबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे मिथिल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथिल हो गया। तो अमाइनो एसिड का जो है पूरा का पूरा आप देख सकते हो नाम भी बदल गया है और इनका फंक्शन भी जो है वो बदल जाता है, राइट। सो दीज आर द अबाउट 3 बेसिक अमाइनो एसिड, राइट। ये दे रखे हमारे एनसीईआरटी के बुक में इसके स्ट्रक्चर्स, राइट। ओके, चलिए अब अगर बात करते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमारे अमाइनो
एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स, अमाइनो एसिड में कितने एसिडिक ग्रुप है और कितने बेसिक ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग, राइट, अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स एंड बेसिक अमाइनो एसिड, राइट। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, यहां पे एक जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप होता है और दूसरा जो है वो अमाइनो ग्रुप होता है। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड बोला जाएगा, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड बोला जाएगा। अगर दोनों ग्रुप सेम है, एसिडिक ग्रुप जितने उतने बेसिक ग्रुप है, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, राइट। तो यहां पे एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड का अगर हम एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास जो है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, राइट, फर्स्ट। देन सेकंड वन इज अवर, जिसे हम बोल सकते हैं बेसिक अमाइनो एसिड जो है, दैट इज एग्जाम्पल जो इसका लाइसिन है, राइट। और थर्ड जो है हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड का अगर हम एग्जाम्पल यहां लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज द वैलिन, दैट इज द वैलिन। तो ये हो गए हमारे तीनों एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के साथ और एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जिसमें एरोमेटिक ग्रुप रहेगा एंड दोज आर टायरोसिन, फिनिल एलेनाइन एंड tryptophan. These all are aromatic amino acids. So now this is about some of the physical properties, जिसे हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड की, और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। इसी के साथ और एक विशेषता है अमाइनो एसिड की, राइट, एक बेसिक प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड की, वो क्या है, तो वो है हमारा ज्विटर आयन। देखते हैं हम क्या है, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या है, अमाइनो एसिड की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, राइट, उसका आयोनाइजेबल नेचर। अमाइनो एसिड का कौन सा नेचर, आयोनाइजेबल नेचर, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और साथ ही साथ अमाइनो ग्रुप है, ये आयोनाइजेबल होते हैं, राइट, उसका ये आयोनाइजेबल नेचर, राइट, किसका, ऑफ NH2 एंड COOH, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का आयोनाइजेबल नेचर। हेंस in solution of different pH, अलग अलग pH के सॉल्यूशंस में अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप से बिहेव करता है, एज अ कैटायन और एज अ अनायन, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस,
अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बदलते जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ज्विटर आयन आपको आपके सामने रखा है, राइट। हियर यू कैन सी अ ज्विटर आयन, राइट। अब ज्विटर आयन बेसिकली बोला किसे जाएगा वो हम देखते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अमाइनो एसिड है, ये कैटायन फॉर्म में, देखो यहाँ पे क्या है, जो अमाइनो ग्रुप है इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन से पीएच पे, लो पीएच, यानी कौन से पीएच पे, एसिडिक पीएच पे। ये अमाइनो एसिड किस तरह से बिहेव करेगा, कैटायन की तरह से बिहेव करेगा, राइट। हाई पीएच यानी पीएच अबाउ 7 यानी कौन से पीएच पे, बेसिक पीएच पे अमाइनो एसिड किस प्रकार से बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एनायन के हिसाब से, एज एनायन बिहेव करेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे एक निगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पर ऐसे सॉल्यूशन, राइट, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में, राइट, या फिर न्यूट्रल पीएच पे इसके ऊपर अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। तो ऐसा पीएच जिसमें अमाइनो एसिड के ऊपर दोनों चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और निगेटिव चार्ज भी रहेगा, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम बोलने वाले हैं ज्विटर आयन। So this is about the micro biomolecules that are the amino acids.